हाँ जी, कैसे हो सभी। दरबार क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। और अपन ने जो कक्षा 10 है उसकी प्रश्नावली 3, ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, क्या थी भाई, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। उसके अंदर प्रश्नावली 3.1 थी, वो पुरानी किताबों में वो तुम्हारा हट गई थी। 3.2 यानी 3.1 अपने कर ली थी और 3.2 कर रहे थे। उसमें से अपन ने एक प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ा था। वो प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, एक समीकरण से x का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखते हैं, यानी जो युग्म दिया होता है समीकरणों का, यानी कि एक जोड़ा दिया होता है समीकरणों का, उसमें से एक समीकरण से अपन x का मान निकालते हैं, दूसरे के अंदर रखते हैं, वो थी प्रतिस्थापन विधि। अब उसी प्रश्नावली के अपने को क्या करना है, अगले प्रश्न करने। तो उसके अंदर अगला प्रश्न है आपके 2 नंबर क्वेश्चन, यहां से अपन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो देखो क्या है आपके पास दूसरा प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न अपन क्या करेंगे, करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक प्रश्न अपन कर चुके हैं, ठीक। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x + 3y बराबर क्या दे रखे 11 और 2x - 4y बराबर दे रखे -24। ये बोल रहा है इसको हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जहां पर y बराबर mx + 3 हो। क्या हो भाई, y बराबर mx + 3 हो। तो आप इसके अंदर प्रतिस्थापन विधि लगाओगे, दोनों दो युग्म दे रखे आपको 1 और 2 इसमें, और x और y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो अपन करते हैं इसको। तो क्या दे रखा अपने को पहला समीकरण, 2x + 3y बराबर 11। इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, 2x - 4y बराबर -24। इसको देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब लिखेंगे भाई क्या करना अपने को पता है जो प्रतिस्थापन विधि होती है उसमें एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है अपने पास, 2x + 3y बराबर 11। तो देखो 2x इधर है, 3y को उधर लेके जाओगे तो 2x बराबर 11 - 3y, ठीक। अब ये 2 गुणा में है तो ये x बराबर 11 - 3y बटे 2, ठीक है। तो x का मान क्या है अपने पास, x का मान आया अपने पास 11 - 3y बटे 2। इसको आप नाम दे दोगे a। क्या नाम दोगे भाई, a। उसके बाद क्या करते हैं अपन, समीकरण नंबर 2 में क्या करते हैं, समीकरण 2 में a से मान रखने पर, a से मान रखने पर भाई अपन इसका x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो रखो, देखो यहां पर रखेंगे अपन इसका मान। तो क्या है दूसरा समीकरण, 2x - 4y बराबर -24। अब क्या x का मान रखेंगे, तो x का मान 2 गुणा में x क्या है 11 - 3y बटे 2 -4y बराबर 24, ठीक है। तो अपने को सीधा सिंपल मान रखना। अब देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट गया तो कितने बचे, 11 - 3y - 4y बराबर 24, ठीक है। तो देखो ये 11 किसके हैं, प्लस के हैं, उधर जाएंगे माइनस में, और इधर भी माइनस के क्या है 24 है। कितने हैं भाई, -24 है, -24, ठीक है। इसको सही से लिखते हैं अपन, -24 है, ठीक है। तो अब देखो ये प्लस के उधर माइनस में जाएंगे तो ये हो जाएगा, और ये देखो इधर देखो ये क्या -3y और -4y, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये कितने हो जाएंगे, -7y बराबर -24 - 11। तो बताओ -24 और -11 कितने होंगे, 24 में 10 जोड़ोगे 34, 34 और 1 35, यानी कि -7y बराबर -35। अब बराबर के इधर दोनों साइड में एक ही टाइप का निशान है, यानी कि माइनस का है, तो इसको काट दो, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, y बराबर 35 बटे 7, यानी क्या आ गया अपने पास 7 पंजे 35। y का मान कितना आया अपने पास 5, y का मान कितना आ गया 5 आ गया, y का मान 5 आ गया, ठीक है। अब अपन x का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो यहां लिखना भाई y बराबर 5
समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है अपने पास, 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है, ये समीकरण है। इसमें y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 गुणा 5 बराबर 11, तीनों पंजे 15 होते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 11। अब ये 15 प्लस के इधर जाएंगे माइनस में, तो 2x बराबर 11 माइनस 15, ठीक है। तो अब देखो कितना आ रहा है, 2x बराबर माइनस के 4, ठीक। तो h बराबर माइनस के 2, क्योंकि ये 4 के नीचे आएगा, देखो ये 2 एकम 2, ये 2 दूना 4, ठीक है। तो h बराबर कितना आएगा अपने पास, माइनस का 2, ठीक है। अब अपने को भाई x और y का मान पता चल गया, तो अब इस समीकरण के अंदर रख के m का मान नहीं पता लगाएंगे, किसका, m का मान पता लगाएंगे। तो क्या है समीकरण, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, ठीक है। y कितना है अपने पास 5, ये m x कितना है माइनस के 2 प्लस के 3, ठीक है। तो 5 बराबर ये हो जाएगा माइनस 2m प्लस 3। अब ये 3 प्लस के इधर आएंगे, किसमें, माइनस में आएंगे, तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस के 2m, ठीक है। तो देखो 5 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो 5 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ठीक है। आप कहोगे हाँ सर, और इधर आ जाएंगे बराबर माइनस के 2m, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, m बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1, m बराबर कितना आएगा, माइनस का 1, ठीक है भाई। m बराबर कितना आएगा आपके पास, m बराबर माइनस 1 आएगा, कितना आएगा, m बराबर माइनस का 1, m बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 1, ठीक। आपको प्रतिस्थापन विधि करनी है बस। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 से x का मान निकाला अपन ने, समीकरण 2 में रख दिया, ठीक है। समीकरण 2 में रखते अपने पास y का मान आ गया, y के मान से अपन ने x का मान निकाल लिया, और फिर जो ये समीकरण दे रखा है y बराबर mx प्लस 3, इसमें 5 यहाँ रखे, माइनस के 2 यहाँ रखे और 3 ये रखे, ये 3 अगर आएंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। आ गया समझ में, आपको केवल प्रतिस्थापन विधि करनी है, ठीक। अब अपन इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। भाई थोड़ा यहाँ पे कंजेस्टेड हो गया, लेकिन आपको समझना है, क्योंकि भाई 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m है, यहाँ तक पता आता है भाई आपको खुद कर लेना चाहिए, ठीक है ना। भाई आगे की साइड में मैंने बता दिया m बराबर माइनस का 1 आ रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं अब इसका। भाई आपको अगला क्वेश्चन है कि भाई प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जो भी प्रश्न है उनको किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो आप डायरेक्ट अपन लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करो, हल कीजिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है वो आपको किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास, दो संख्याओं का अंतर, क्या बोल रहा है भाई, दो संख्याओं का अंतर 26 है। भाई कोई भी दो संख्याएं उनका अंतर दे रखा आपको 26, और एक संख्या दूसरी संख्या, एक संख्या क्या है भाई, दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, कितनी है भाई, 3 गुनी है। भाई दो संख्याओं का अंतर 26 दे रखा है, एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी है, 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करो। भाई आपको क्या बताना है, उन संख्याओं को याद करनी है, ठीक है।
अब इसके अंदर समीकरण भी आपको खुद ही बनाना है, ठीक है। क्या करना है, समीकरण खुद बनाना। पहले प्रश्न बोलो क्या है, दो संख्याओं का अंतर बराबर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना बड़ी। तो अपने काम की चीज क्या भाई, संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है भाई, 3 गुनी है, ठीक है। तो अब अपन इसको करते हैं, ठीक। देखो भाई कैसे करेंगे ये हल। माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है। वैसे ही क्या भाई दूसरी संख्या बराबर y। एक संख्या को अपन x मान लिया और एक संख्या क्या मानेंगे, y मान लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो पर्सन के हिसाब से करेंगे तो यहां लिखेंगे अपन पर्सन अनुसार। अब अपन जो भी कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, पर्सन के अनुसार करेंगे। तो दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26। और पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो x पहली संख्या माइनस y बराबर कितना है, 26। ये पहला समीकरण, ठीक। अब दूसरा क्या भाई, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, ठीक है। कितनी है भाई, 3 गुनी। जो आगे की संख्या होगी उससे माइनस करेंगे तो प्लस के 26 आएंगे। तो ये जो x है वो क्या है, इससे 3 गुना बड़ा है। कितना है भाई, 3 गुना बड़ा, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये एक संख्या दूसरी संख्या की, यानी कि देखो ये x बराबर y करता हूं मैं, देखा क्या करेंगे, x बराबर y। अगर ये दोनों बराबर होती तो अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूं ये x है वो इससे 3 गुना बड़ा है। कितना भाई, 3 गुना बड़ा है। तो अब मेरे को बताओ, एक बंदे के पास 10 रुपए हैं, एक बंदे के पास 30 रुपए हैं, ठीक है। किसके पास, एक के पास 10 है, एक के पास 30 है। तो आप किसको 3 से गुणा करोगे, दोनों साइड में बराबर हो जाएंगे। कम है उसके पास से 3 से गुणा करोगे, किससे का कम है जिसको 3 से गुणा करोगे। तो यहाँ कम किसके पास है, इसके पास है, तो इसको 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया भाई, एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुना है, 3 गुना है। तो ये दोनों अब बराबर हो गई कि नहीं होगी। ये पहले 10 थी, ये 30 थी, मान लो ये 10 थी, ये 30 थी, ठीक है। तो इसको 30 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दिया, ठीक। तो एक ये समीकरण, ठीक है, 2 नंबर समीकरण, ठीक। तो इससे देखो x का मान क्या आ रहा है, 3y आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इस समीकरण 2 से क्या करोगे, समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, रखो मान, देखो x की जगह क्या रखोगे, समीकरण क्या पहले तो अपने x माइनस वाई बराबर 26, x की जगह पर रखोगे 3y माइनस वाई बराबर 26। इसको आगे आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 3y माइनस वाई है, 3 में से एक y जाएगा, यहां लिखते हैं वापस, चलो 3y माइनस वाई बराबर 26, ठीक है। तो कितना बच गया, 2y बराबर 26। तो y बराबर 26 बटा 2, 2 एकम 2, 2 13, यानी कि y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। y का मान कितना आ गया आपके पास, 13 आ गया। इससे x का मान निकाल लो, समीकरण नंबर 2 में y का मान रख दो। तो समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर रखो, तो देखो समीकरण 2 में यानी कि x बराबर 3 गुणा 13, 3 गुणा 13, ठीक है। तो 13 13 23 33 39, तो x बराबर कितने आ जाएंगे, 39 आ जाएंगे, ठीक है। तो अपन ने पहली संख्या मानी थी x यानी कि 39, दूसरी संख्या मानी थी अपन ने y यानी कि 13। तो अब जो अपन ने ये आ तो गए अपने, पहली संख्या क्या आ गई आपके पास, ये देखो पहली संख्या आ गई अपने पास 13 और दूसरी कितनी आई, दूसरी संख्या भी आपके पास आ गई 39। अभी अपना आंसर सही है या नहीं भाई अपने को पता थोड़ी है भाई सही है या नहीं, उसकी पता लगाने के लिए भी अपन ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अपन ने क्या किया, x माइनस वाई बराबर 26, यानी कि x कितना है 39, 39 में से 13 घटाओ, कितने आएंगे भाई, 39 में से 13 घटाओगे 9 में से 3 जाएंगे 6 और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 26 आ रहे हैं भाई। ये कंडीशन तो ये फुलफिल कर रहा है। उसके बाद एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये 13 आती है, 39 ऑटोमेटिक 3 गुनी है, तो ये अपने आंसर भी क्या है भाई सही है। जो कंडीशन दे रखी थी उन सबको फुलफिल भी कर रहा है, यानी कि उनको
अपने संतुष्टि भी कर रहा है, ठीक है। आ गया समझ में, सीधा सिंपल है। आपको केवल आपके काम की चीज ढूंढनी है, एक्स को एक्स मानना और दूसरे को वाई मानना। बस इस जगह कंफ्यूज मत होना भाई किसको किससे। जब बराबर करने से गुणा में देर का हो तो बराबर करने के लिए छोटी वाली संख्या को अपन गुणा करते हैं, ठीक है। आ जाएगा समझ में। अब इसका अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। भाई देखो, समझाने के लिए आपको और भी प्रयास किया जाता है कि आप अच्छे से समझो। और अगर आपको फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर इस प्रकार से हमें समझ नहीं आ रहा, या आप और कुछ कीजिए, तो मैं और कुछ करने का प्रयास करूंगा आपके लिए। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो चाहता हूँ आप जो भी मेरे से द्वारा पढ़ो तो आप सबको वो चीज समझ में आए। भाई समझ में आना जरूरी है, यूं नहीं कि आपने कर लिया और उसको रट लिया, रटने से काम नहीं चलेगा। भाई गणित के अंदर तो समझने से ही काम चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, दो संपूरक कोणों, क्या बोल रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना है भाई, 18 डिग्री अधिक है, ठीक। तो दो संपूरक कोण दे रखे, उसमें से छोटा कोण जो है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। भाई उन अपने को क्या करना है, उन दोनों कोणों को ज्ञात करना है। तो देखो भाई सीधा सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले तो इस प्रश्न के अंदर आपको यह आना चाहिए कि संपूरक होते क्या भाई, संपूरक होते क्या। तो भाई संपूरक वो होते हैं जब दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो। कितना हो, 180 डिग्री। दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों को क्या बोलते हैं अपन, संपूरक कोण बोलते हैं। जैसे एक 110 है, दूसरा 70 है, तो दोनों को मिला के 180 हुए, तो वो कितना है भाई, संपूरक कोण है। तो संपूरक आपको पता होना चाहिए क्या होता है भाई, संपूरक बराबर जैसे एक कोण प्लस दूसरा कोण, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। x प्लस वाई होना चाहिए। दो कोण यानी कि एंगल x एंगल y दोनों का योग कितना हो, 180 हो, ये होता है संपूरक। तो अब अपन करेंगे इसका हल, ठीक है। तो हल कैसे होगा भाई, देखो ये हल, देखो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो पहले तो अपन क्या मानेंगे, संपूरक कोण में बड़ा कोण माना, क्या मान रहे हैं ना भाई, तो माना संपूरक कोण में बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। और प्रश्न के अनुसार ही अपन जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक है। संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री, कितना होता है भाई, संपूरक बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों का योग कितना भाई, संपूरक है, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं तो यहां लिख देना प्रश्नानुसार, ठीक है, ये लिख दिया। और छोटा x और y मान लिया अपन ने। भाई पहली कंडीशन तो एक समीकरण तो अपने पास आ गया, ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण क्या, x है बराबर ये y, ठीक। अब बड़ा कोण क्या है भाई, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये पहले ही 18 अधिक है, तो मैं इसके अंदर 18 जोड़ूंगा तभी तो ये बराबर होंगी, ठीक है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, भाई देखो इसके पास पहले ही 18 रुपए ज्यादा है और इसके पास कम है, तो भाई इन दोनों को बराबर करने के लिए कम वाले को दे देंगे अपन, भाई इसको देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये बराबर हो गया। तो ये समीकरण नंबर 2, x का मान अपने पास ये आ गया। अब एक में, समीकरण 1 में 2 से मान रखने पर भाई मान रखोगे आप, पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो x की जगह क्या रखोगे, y प्लस 18, तो y प्लस
18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो देखो वाई कितना हो गए 2y प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 18 उधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18, तो कितने नंबर जाएंगे, ये भी डिग्री में ही है 18, ठीक है ना, तो ये डिग्री है। ठीक है, तो देखो इससे हम 180 में से 18 जाएंगे 10 गए 170, कितना गए 10 गए 170 और 170 में से 8 गए 162, कितना आएगा भाई 162 आएंगे। तो 2y बराबर 162, ठीक है 162 डिग्री, तो y बराबर कितना हो जाएगा 162 डिग्री बटा 2, यानी कि 2 8 16 2 एकम 2, ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा 81 डिग्री। कितना आ गया भाई y बराबर 81 डिग्री। तो इससे x का मान निकाल लो, x का मान दूसरे समीकरण में y का मान रख दो, तो 2 में y बराबर 81 डिग्री रखने पर रखो 2 के अंदर मान, 2 क्या है भाई, यहां करते हैं इसको, देखो इधर की साइड में 2 के अंदर मान रख रहे हैं, 2 क्या है अपने पास समीकरण x बराबर y प्लस 18, ठीक है, तो x बराबर y कितना है अपने पास 81 प्लस 18, तो x बराबर कितने हो जाएंगे 8 1 9 8 1 9 99 डिग्री। कितना आ गया भाई x बराबर 99 डिग्री। तो आप आगे लिख दोगे भाई बड़ा कोण कितना आपके 99 डिग्री, छोटा कोण कितना आपके पास 81 डिग्री। ठीक है भाई, सीधा और सिंपल तरीका है। ठीक, प्रतिस्थापन विधि लगानी है, बस यही याद रखना है भाई क्या बोल रहा है। इसके अंदर आपको ये एक चीज याद रखनी थी, वो क्या है संपूरक होता क्या, पहले तो क्या है संपूरक होता क्या है। ठीक, अब वो संपूरक पता है तो बड़ा कोण छोटा कोण मान लिया, दोनों को 180 बराबर रख दिया। ये बोल रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो छोटे को 18 और दे देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में ये। अब अपन करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। भाई इन प्रश्नों को आप साथ साथ में कॉपी में भी करना, ताकि आपको ये जल्दी समझ में आएंगे। क्योंकि भाई आप इन प्रश्नों को यूं देखोगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा, भाई सब समझ में आ रहा समझ में आ रहा, लेकिन जब तक आप खुद हाथ से नहीं करोगे तब तक आपको विश्वास नहीं आएगा, और विश्वास भी नहीं आएगा होगा भी नहीं। ठीक है, तो एक बार देखने से कोई चीज नहीं आती, देखने के साथ में उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, आगे समझ में। अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन अपन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भैया 3 नंबर, तो भाई एक क्रिकेट टीम के कोच ने क्या किया भाई, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, 7 तो लिए बैट और तथा 6 गेंदे, 6 गेंदे लिए और 7 बैट लिए, और इनके रुपए दिए 3800 रुपए। ठीक है, कितने दिए भाई 3800 रुपए दिए। बाद में उसने अगली बार क्या बताया भाई, उसने बाद में उसने 3 तो लिए बल्ले और 5 ली गेंद, 5 गेंदे। ठीक, इनके रुपए कितने दिए भाई, इन दोनों के रुपए दिए इस बार उसने 1750 रुपए। कितने दिए 1750 रुपए। तो अब ये बोल रहा है कि भाई गेंद और बल्ले का मूल्य याद कीजिए, प्रत्येक गेंद, प्रत्येक बल्ले व गेंद का मूल्य याद कीजिए, मूल्य याद करो। ठीक है, आपको पर्सन बोल रहा है कि भाई एक क्रिकेट टीम का कोच था, वो अपनी टीम के लिए 7 बल्ले लाया और 6 गेंद लाया, तब उसने 3800 रुपए दिए दुकानदार को। फिर वो दूसरी बार गया, उनकी बार वो 3 बल्ले और 5 गेंद लाया, इस बार उसने कितने दिए 1750 रुपए दिए। भाई सरल प्रश्न है। ठीक है, अब अपन इसको करते हैं, तो देखो भाई हल क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार पहले क्या करोगे, मानोगे, माना
बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, यानी कि एक बल्ले का, यहां लिखना क्या लिखोगे भाई, एक का। ठीक है, फिर वैसे ही माना एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक है, x और y अपन ने मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार भाई जो अपना प्रश्न कह रहा है वो करना पड़ेगा आपको, अपने को भाई ये तो अपन ने मान लिया, सारी चीज अपने मन से थोड़ी चलेगी, कुछ ये बोल रहा है उसकी तरफ से करना पड़ेगा। तो देखो पहले क्या बोल रहा है, 7 बल्ले, यानी कि एक का मूल्य x है तो 7 का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x। ठीक है, और 6 गेंद प्लस 6 गेंद यानी एक का y है तो 6 का 6y हो जाएगा, गुणा होता कि नहीं, एक चीज 10 रुपए की मिल रही है, कितने की, 10 रुपए की मिल रही है, तो 6 चीजें कितने की मिलेगी, 6 × 10 यानी 60 रुपए की। तो वैसे अपन कर रहे हैं सीधा, और टोटल रुपए कितने हैं भाई इनके, 3800। ठीक, ये आपके समीकरण नंबर 1 बन गया। अब वैसे ही दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है भाई, इस बार 3 है तो 3x प्लस 5y बराबर 1750, ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। अब इसको करना प्रतिस्थापन विधि से है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 1 से, यानी कि समीकरण 1 से, तो क्या बोल रहे हो आप, समीकरण 1 से क्या होगा, 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो 7x को इधर रखोगे, 3800 माइनस 6y। ठीक है, x को इधर रखोगे, 3800 माइनस 6y बटे 7। ठीक है, x का मान आ गया, इसको दोगे a, क्या दिया नाम आपने, a नाम दे दिया भाई। चलो ठीक है, आपने a नाम दे दिया। अब इसके बाद देखो, ये तो अपने मानने वाला काम था, ठीक, और ये अपन ने a का मान निकाल लिया। क्या निकाल लिया भाई, a का मान निकाल लिया इधर। अब जो a का मान है वो किसके अंदर रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो लिखोगे समीकरण 2 में a से मान रखने पर, a का मान या a से मान रखने पर, तो रखो। देखो भाई इसका मान इसमें रखोगे, क्या है अपने पास दूसरा समीकरण, 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है भाई, यह है। अब इसके अंदर x का मान रख दो, तो यह हो जाएगा 3x कितना है, 3800 माइनस 6y बटा 7 माइनस 6y। ठीक है भाई, माइनस के कितने अपने पास, 5y, कितने हैं, प्लस 5y बराबर 1750। ठीक, देखो ये था इसके अंदर x का, इधर से मान रख दिया और कुछ नहीं किया। अब इसको अपन हल करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ हल करते हैं अपन, यहाँ से हल करना प्रारंभ करते हैं। तो देखो ये क्या है, इसको ऊपर लिखते हैं, 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। ठीक, तो अब देखो इसको देखिए, कट ही नहीं रहा, काटना नहीं, ऊपर ऊपर की संख्या गुणा करो तो क्या आएगा, 0 0, 3 8 24 के 4, हासिल के 2, 3 3 9 और 2 11, माइनस 3 चंग 18y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। ठीक भाई, आ गया समझ में यहाँ तक। अब देखो, अब इसका और इसके नीचे क्या है, 1 है, तो इसका भी लघुत्तम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, नीचे की साइड में टोटल में तो हो जाएगा 7, इधर हो जाएंगे 40 माइनस 18y प्लस, ये देखो 7 पंजे 35y, कितने हो जाएंगे, 35y बराबर 1750। अब ये 7 किस में है, ये 7 किसके अंदर है, भाग में तो उधर जाएंगे गुणा में, तो क्या हो जाएंगे 11400 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 35 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई, 17 भाई, 17 बचेंगे नहीं बचेंगे, 17 बचेंगे, तो प्लस के 17 बचेंगे, इसी भाई प्लस के 17 y, और ये इधर गए 1750 गुणा 7, तो कितना आ गया इधर भाई, 11400 प्लस 17y बराबर
ये 0 7 का 0, इसको गुणा करना आपको सीधा सीधा, 7 0 7 पंजे 35 की 5, ठीक है भाई, ये हासिल के 3 7 7 49, 3 52 के 2, हासिल के 5 7 5 12 12,250 रुपए, ठीक, ये आ गया। अब देखो ये 11,400 उधर जाएंगे, माइनस में जाएंगे तो इधर बच जाएगा 7 वही बराबर 12,250 माइनस 11,400। तो बताओ भाई 12,250 में से 11,400 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 0, 5 में से 0 हो गए 5 और 2, यानी कि 12 में से 4 गए 8, 1 में से 1 गया ये, यानी कि 850 क्या बचेंगे भाई? 850 बचेंगे। देखो 11 है 600 250, यानी कि 850 बचेंगे। 7 वही बराबर कितने आ रहे हैं भाई? 850 आ रहे हैं। कितने आएंगे? यहां कर दो इसको, 7 वही बराबर कितना आएगा आपके पास? चलो आप कंफ्यूज हो गए उसमें, एक बार देखो इधर, ये तो समझ में आ गया होगा आपको भाई। माना मूल्य ये था और एक्स वाई माना और समीकरण अपन ने बनाए एक्स और वाई का, ठीक है, और अपन ने यहाँ से एक्स का मान निकाला और वाई के अंदर रखा और उसको सोल्व कर रहे थे, ठीक है। तो मैं इस पोर्शन को हटा रहा हूं, आप वीडियो में रिवाइंड करके इसको एक बार वापस देख लेना, ठीक है भाई। तो देखो इसको हटाता हूं मैं और ये अपने पास है, देखो क्या है अपने पास? 7 वाई बराबर 12,250 माइनस 11,400, तो 7 वाई बराबर 850, 7 नहीं 17, ठीक है भाई, 17 वाई है, क्या है ये? 17 वाई है, ठीक है। तो 17 वाई बराबर 12,250 माइनस 11,400, तो वाई इधर हो जाएगा 850 के नीचे जाएंगे 17 17 5 85, यानी कि 50। वाई का मान कितना आ गया? 50 आ गया। वाई का मान कितना आ गया भाई? 50, ठीक है। अब वाई का मान जो पहले समीकरण थे अपने किसी भी एक समीकरण के अंदर रख दो, क्या भाई? समीकरण के अंदर रखो। तो मैं यहाँ पे वो समीकरण भी रख देता हूँ, लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे क्या है, ठीक है। 7x प्लस 6y बराबर 3800 और 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो किसी भी समीकरण में y का मान रख दो, तो अपन रखते हैं दूसरे समीकरण के अंदर, ठीक है। तो दो में समीकरण में, दो में y बराबर 50 रखने पर रखो दो के अंदर, तो दो क्या है अपने पास? 3x, ठीक, प्लस 5 y की जगह पर रखेंगे 50 बराबर कितने अपने पास आगे की साइड में? 1750। तो 55 25 कितने हो गए? 250 बराबर 1750। 250 उधर जाएंगे, कितने बच गए भाई? 3x बराबर 1750 माइनस 250 कितने बचेंगे? 1500। कितने आएंगे भाई? 1500 आएंगे कि नहीं आएंगे? तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर 1500, कितना है? 3x बराबर 1500, तो x बराबर कितना आएगा? 1500 बटा 3, तीनों पंजे 15, यानी कि x बराबर 500। x बराबर कितना आ गया? 500। तो x किसका मूल्य माना था अपन ने? x माना था अपन ने बल्ले का मूल्य। तो लिखना लास्ट में उत्तर में भाई x क्या है? बल्ला है, यानी कि बल्ले का मूल्य कितना है? बल्ला है 500 रुपए का। और गेंद, गेंद कितने की है? 50 रुपए की। अब जो है उसको चेक भी कर लेते हैं भाई, 500 रुपए का एक बल्ला, तो 7 पंजे 35, 3500 रुपए तो हो गए बल्लों के, और 50 रुपए की एक गेंद है, 6 पंजे 30, यानी 300 रुपए की हो गई गेंद है, दोनों को जोड़ोगे तो 3800 रुपए, ठीक है भाई। आगे समझ में इस प्रकार करना। देखो बोर्ड थोड़ा छोटा होने के कारण अपन स्टेप बाय स्टेप इधर उधर कर रहे हैं, आगे की साइड में चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो के अंदर पीछे जाके उसको देख लेना जो अपन ने पीछे किया था, ठीक है। बाकी इसको ऐसे सोल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। भाई आपको अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्रश्न को करना कैसे, ठीक है। एक्स का वाई का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना और उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, ठीक है, और उसको सोल्व करते जाना, आंसर ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। अब अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। भाई प्रतिस्थापन विधि का ही है अगला क्वेश्चन भी।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? भाई बोल रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। वो एक टैक्सी है, एक नगर में टैक्सी का भाड़ा, टैक्सी में एक नियत भाड़ा, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है, पर भाड़ा सम्मिलित है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए। कितना है भाई? 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितने? 105 रुपए देने पड़े। ठीक, और वैसे ही 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना पड़ेगा उस बंदे को? 15 किलोमीटर के लिए दिया उसने 155 रुपए। ठीक है, तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? पहले तो क्या ज्ञात करना है आपको? नियत भाड़ा। ठीक है, एक तो ये ज्ञात करना, एक प्रति किलोमीटर भाड़ा, एक ये ज्ञात करना है, और एक ज्ञात करना है 25 किलोमीटर पर कितना लगेगा। 25 किलोमीटर पर भाड़ा कितना लगेगा। ठीक है, तीन चीजें आपको इसमें याद करनी है। भाई देखो, आपके चौथा प्रश्न क्या है भाई? कोई नगर है, उसमें एक टैक्सी, ठीक है, उसमें एक नियत भाड़े के अतिरिक्त और भाड़ा लिया जाता है, जिसमें 10 किलोमीटर में एक बंदा 105 रुपए दे रहा है, 15 किलोमीटर चलने के 155 रुपए दे रहा है। तो भाई नियत भाड़ा कितना, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना, 25 किलोमीटर पे कितना भाड़ा लगेगा। ठीक, अब इसमें यूं समझो कि भाई कोई गाड़ी में आप बैठे, ठीक है भाई, गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठ गए, उसने बोल दिया भाई आप बैठ गए, बोले 1 किलोमीटर जाओ, बोले 2 किलोमीटर जाओ। ठीक है भाई, मैं 1 किलोमीटर के तो 15 या 20 रुपए फिक्स है, वो इतने तो हम लेते ही हैं। ठीक, उसके बाद में अगर आप ज्यादा किलोमीटर चलते हो तो 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से पैसे दे देना। तो कोई एक नियत भाड़ा तो फिक्स है। ठीक है, क्या है भाई? फिक्स है। तो अपन इसको हल करेंगे। ठीक है ना, देखो क्या होगा हल। माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए, ठीक, और अतिरिक्त भाड़ा या प्रति किलोमीटर भाड़ा, अतिरिक्त या प्रति किमी भाड़ा बराबर y। यही होगा। कोई जैसे गया 10 रुपए, उसने कह दिया मैं फिक्स लूंगा, 5 रुपए प्रति किलोमीटर लूंगा, तो 10 रुपए तो हो गया x, 5 रुपए हो गया y रुपए। ठीक है ना, आगे समझ में ये x और y मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, तो प्रश्न देखो क्या बोल रहा है भाई, पहली कंडीशन क्या, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना दिया भाई? 105 रुपए दिया। कितना दिया? 105 रुपए दिया। तो एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, यानी कि नियत भाड़ा x है और उसके अलावा कितने भाई y है। कितना है भाई? y है। ठीक है, हो जाएगा x भाई नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर चला, कितना भाई? 10 किलोमीटर, कितना भाई? 10 किलोमीटर, 10 इंटू y बराबर कितने रुपए दिए उसने? 105 रुपए दिए। ठीक है, तो देखो भाई नियत भाड़ा तो लग ही गया, उसको टैक्सी किराया करते 1 रुपए तो देना ही है। फिर 10 किलोमीटर का कोई अतिरिक्त भाड़ा ले रहा है, यानी कि हर प्रति किलोमीटर का कोई अतिरिक्त चार्ज ले रहा, तो वो एक्स वाई प्लस 105 रुपए दिए पहली कंडीशन में दिए, तो समीकरण 1 हो गया। ठीक है, ये क्या है भाई? एक्स प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, आ गया। इसको अपन इधर लिखते हैं, बाकी अपने फिर उधर दिक्कत आएगी। क्या हुआ अपने पास? x प्लस
10 गुणा वाई बराबर 105 आया। तो क्या हो जाएगा x प्लस 10y बराबर 105, ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा देखो, दूसरा क्या बोल रहा है भाई 15 किलोमीटर अब की बार, तो ये x तो फिक्स है, ये तो अपने पास फिक्स है, उसके बाद में प्लस कितने 15 किलोमीटर यानी कि 15y बराबर कितने लगे भाई भाड़ा 155 रुपए। तो यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल लो। तो लिखोगे समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या भाई x प्लस 10y बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस 10y। ठीक है, आ गया, ये हो जाएगा अपना a। क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं भाई, a का मान b में रखते हैं, a का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो a से मान 2 में रखने पर देखो भाई 2 क्या अपने पास x प्लस 15y, x प्लस 15y बराबर 155। ठीक, तो देखो कितना रखना है, x के जगह पे 105 माइनस 10y यानी कि 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ठीक, तो देखो ये 105 उधर चले जाएंगे और ये प्लस माइनस माइनस यानी कितने बच गए 5y बराबर 155 माइनस 105, तो कितने बच गए 5y बराबर 50। तो y बराबर कितना हो जाएगा भाई, देखो 5y बराबर 50 हो गए, y बराबर कितना हो जाएगा 50/5 यानी कि 10। y का मान कितना आ गया आपके पास 10 आ गया, यानी कि आपके प्रति किलोमीटर भाड़ा तो आ गया 10 रुपए। कितना आ गया भाई 10 रुपए आ गया। अब आपको नियत भाड़ा और पता लगाना, ठीक है, तो उसके अंदर आप दूसरा अपन क्या करते हैं भाई y का मान किस में रखते हैं, समीकरण नंबर किसी भी एक में रख दो। तो y बराबर कितना है 10 समीकरण 1 में रखने पर तो रखो। देखो भाई समीकरण 1 क्या है अपने पास, x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, तो y की जगह रखो 10 यानी कि x प्लस 10 गुणा 10 बराबर 105, तो ये हो जाएंगे 100 बराबर 105। तो ये इधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई x बराबर 105 माइनस 100, तो x बराबर 5 रुपए। नियत भाड़ा कितना रुपए भाई 5 रुपए, नियत भाड़ा हो गया 5 रुपए। तो भाई आपके नियत भाड़ा तो हो गया कितना आ गया अपने पास 5 रुपए, और प्रति भाड़ा कितना हो गया प्रति किलोमीटर 10 रुपए। अब 25 किलोमीटर का पता लगाना है, कितने का 25 किलोमीटर का, तो भाई 5 तो पहले लगेगा। देखो 25 का पता लगाते हैं, तो 25 का कैसे पता लगेगा भाई 5 तो फिक्स है यानी कि 5 तो फिक्स, ठीक है, नियत किराया प्लस अतिरिक्त 25 किलोमीटर के लिए, तो 1 किलोमीटर के लग रहा है 10, तो ये 25 के लिए। ठीक है, तो देखो 25 250 प्लस 5 यानी कि 255 रुपए। कितना आएगा 255 रुपए। कितना आएगा 255 रुपए। ये 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा 255 रुपए। ठीक है, आ गया समझ में भाई। आपको x और y से प्रतिस्थापन विधि से x y निकालना है। अब देखो अपन ने जो किया वो सही है या नहीं, तो चेक कर लो भाई। एक 5 रुपए है, ये 10 रुपए है, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए यानी कि 5 रुपए तो टैक्सी बुक करते ही लग गए। अब 10 किलोमीटर जाने के 100 रुपए लग गए, 100 और 5 105 रुपए हो गए। फिर देखो 155 के लिए 15 किलोमीटर 100 रुपए, तो 5 रुपए तो बुक करते लग गए, और 15 इंटू 10 यानी कि 150 यानी कि 155 रुपए। ठीक है, आगे समझ में ये। अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो आपके 5वां प्रश्न 3.2 का है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न क्या हो जाती है भाई 9/11 हो जाती है, और यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह कितनी हो जाती है भाई 5/6 हो जाती है। आपको क्या बताना है, भिन्न बताना है कि वो भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो इसको अपन करते हैं प्रतिस्थापन विधि से करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसको करते हैं हल, या आंसर करना है। अंश और हर, सबसे पहले तो अपन समझ में आना चाहिए भाई अंश क्या होता है और हर क्या होता है। तो कोई भी बटे वाली संख्या हो, ठीक है ना भाई, p/q है, तो जिसमें ऊपर रहेगा वो तो है अंश और नीचे रहेगा वो क्या है
हर है, ठीक है, आ जाएगा समझ में। अब अपन इसको सोल्व करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, मानना पड़ेगा, तो माना अंश बराबर x, ठीक है, अंश को क्या मान लेंगे अपन, x मान लेंगे, और हर बराबर y मान लेंगे, ठीक है, अंश हो गया x और हर हो गया y। अब आगे देखो प्रश्न के अनुसार करेंगे, प्रश्न अपने को जो बोल रहा है वो करते जाओ बस। तो प्रश्न क्या बोल रहा है अपने को, अंश व हर में दो जोड़ दिया, भिन्न कैसे बनेगा, x बटे y, ठीक है, अब उसमें अंश में भी दो जोड़ दो और हर में भी दो जोड़ दो, ठीक है, हो गया। अब इसके जोड़ने पर कौन सी भिन्न बन जाती है, 9 बटे 11, ठीक, ये हो जाएगा, इसको ऐसे जमा लिया अपन ने। अब देखो जब यूं हो जाता है इधर की साइड में बटे की संख्या और एक्स वाई भी बटे में है, तो क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं, क्या करते हैं अपन, वज्र गुणा करते हैं। वज्र गुणा का मतलब 11 हो जाएगा ऊपर, 9 हो जाएगा नीचे की साइड में गुणा, तो लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, 11x प्लस 2 बराबर 9y प्लस 2, ठीक है। अब देखो 11 इससे भी गुणा होगा, 11 2 से भी गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 11x प्लस 22 बराबर इधर क्या हो जाएगा, 9y प्लस 18, 9 दूना 18, ठीक है, ये जमा लिया। अब इस y को इस साइड में लेके आओ, तो एक इसका प्लस का है तो इस साइड में आएगा, पक्षांतरण होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 11x माइनस 9y बराबर, देखो इधर कितने बच गए, 18। अब ये 22 प्लस के थे, इधर लेके जाएंगे तो ये किसमें हो जाएंगे, माइनस के 22। तो देखो क्या समीकरण है अपने पास, 11x माइनस 9y बराबर प्लस माइनस माइनस, यानी कि 22 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। अब 4 किसके बचेंगे भाई, बड़ी संख्या माइनस की है, तो उत्तर किसके आएंगे, माइनस के आएंगे। ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब ऐसे अपने को समीकरण नंबर 2 निकालना है, तो समीकरण 2 के लिए क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है प्रश्न में, अपने पास यही भिन्न, तो यही है x बटा y। अब इसमें क्या बोल रहा है, अंश और हर में अब की बार कितने जोड़ दो भाई, पहले 2 जोड़ने की बोल रहा था, अब की बार 3 जोड़ने की बोल रहा है, तो 3 जोड़ दो, ये 3 ये 3, तब क्या बन रहा है, 5 बटे 6 बन रहा है, ठीक। अब इसमें वैसे इधर क्या, जैसे वज्र गुणा करेंगे तो 6 का ऊपर हो जाएगा और 5 का नीचे हो जाएगा, तो 6 का हो जाएगा ऊपर, तो 6x प्लस 3 बराबर 5y प्लस 3, ठीक है। तो देखो 6 को 1 से करोगे तो 6x और 6 को 3 से करोगे 6 3 18, और 5 को y से करोगे तो 5y, और 5 को 3 से करोगे तो 5 3 15, ठीक है। अब y को इधर लेके आएंगे प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो 6x माइनस 5y हो जाएगा, और इधर क्या बच गया 15। अभी 18 इधर प्लस में थे तो उधर जाएंगे माइनस में, तो माइनस के 18, ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या होगा भाई, 6x माइनस 5y बराबर प्लस माइनस माइनस 18 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, वो भी माइनस के बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो ये आ गया अपने समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब किसी भी एक समीकरण से क्या करना है अपने को, अब किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है। तो देखो भाई अपन करते हैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, तो 1 के अंदर क्या है समीकरण अपने पास, एक समीकरण 11x प्लस 11x माइनस 9y, क्या है भाई, 11x माइनस 9y बराबर कितने देर के, माइनस के 4 देर के, ठीक है। अब देखो ये माइनस का y है, इसको उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 11x बराबर माइनस 4 प्लस 9y। अब 11 किसमें, गुणा में है, तो नीचे जाएंगे भाग में, तो x बराबर माइनस के 4 प्लस 9y बटे 11, ये x का मान आ गया। किसका मान आया भाई, x का मान है अपने पास, ठीक है ना। इसको नाम दे देना a, क्या नाम दोगे, a। अब आगे क्या करना आपको, a का मान आप समीकरण नंबर 2 में रखोगे, ठीक है, a का मान समीकरण नंबर 2 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3, इसके अंदर x की जगह पे ये रखना है अपने को, ठीक है। तो देखो 6 है, गुणा में है ये चीज, तो माइनस का 4 प्लस 9y बटे 11 माइनस 5y बराबर माइनस के 3, कुछ नहीं किया, x का मान इसके अंदर रख दिया, ठीक है, x की जगह क्या रख दिया अपने, ये मान रख दिया। अब देखो 6 और 11 कटते ही नहीं है, तो इनको काटना है ही नहीं। अब 6 का गुणा पहले 4 से करोगे, 6 का गुणा 9 से करोगे, तो 6 चौका 24 माइनस के प्लस 6 नाम 54y
बराबर माइनस ये 5y बटा क्या है ये 11 नीचे की साइड में, और इधर की साइड में कितने माइनस के 3। ठीक है, अब देखो आपको ये वाला समझ में आ गया, इधर की साइड में अपन इसको ऊपर करेंगे, अब पर्सन हटा देते हैं। ये देखो अब क्या हो जाएगा ये, अब ये 11 है, इधर की साइड में क्या, नीचे की साइड में 1 है, इस 5y के नीचे क्या है भाई 1 है, तो लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम का मतलब होता है नीचे की साइड में बराबर करना है, ये 1 को अपने 11 बनाना, क्या बनाना, 1 को 11 बनाना, तो इसको किससे गुणा करेंगे 11 से गुणा करते 11 हो जाएगा, तो इसको नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर भी 11 से गुणा कर देंगे, नीचे कितने आ जाएंगे भाई, सीधे नीचे आएंगे आपके 11, और ये देखो ये कितना होगा इधर की साइड में 24 प्लस 54y माइनस 11 पंजे 55y, ठीक है, बराबर माइनस के 3। ठीक, आगे ये अब इसको देखो क्या कर रहे हैं अपन आगे, ये है माइनस 24 प्लस 54y माइनस 55y बराबर माइनस के 3 बटे 11। इधर देखो तो इसको करते हैं अपन माइनस 24, अब देखो ये प्लस और ये माइनस, तो 55 में से 54 जाएंगे, कितने बचेंगे, केवल y बचेगा, तो ये माइनस के y बटे 11 बराबर इधर कितना आ गया माइनस के 3। अब ये 11 इधर है, अभी ऊपर जाएंगे तो किसमें होंगे, गुणा में जाएंगे, तो माइनस के 24 माइनस का y बराबर माइनस 3 गुणा 11, तो कितने हो जाएंगे 11 या 33, तो माइनस 24 माइनस y बराबर माइनस के 33। अब ये माइनस के 24 से उधर जाएंगे, किसमें जाएंगे, प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस का y बराबर माइनस के 33 प्लस के 24, प्लस माइनस माइनस 33 में से 24 जाएंगे, कितने बचते हैं भाई 6, तो इधर से 3, ये 6 3 9, यानी कि माइनस y बराबर माइनस 9, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया आपके पास 9, y का मान कितना आ गया 9, यानी कि हर अपने क्या आ गया भाई 9 आ गया। अब अपने को अंश ज्ञात करना है। अब ये 9 का मान आप इस समीकरण में भी रख सकते हो, इस समीकरण में भी रख सकते हो, कहीं पे भी रख के आपको x का मान निकालना है, तो निकालते देखो समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 में y बराबर 9 रखने पर समीकरण 2 क्या है अपने पास 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। ठीक है, तो देखो 6x माइनस 5 गुणा 9 बराबर माइनस 3, कितना होंगे ये 5 नाम 45 माइनस के 45, ये है 6x बराबर माइनस के 3। अब ये 45 इधर जाएंगे तो किस में जाएंगे, प्लस में जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6x बराबर माइनस 3 प्लस 45, प्लस माइनस माइनस 45 में 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, आप बोलोगे सर ये बचेंगे 6x बराबर 45 में से 3 गए, कितने बचेंगे 42। ठीक है, अब ये 6x किसमें है, गुणा में है, तो x इधर रह जाएगा, ये चल जाएंगे 42 बटे 6, तो ये इसका भाग जाएगा, कितना आएंगे 7, तो x बराबर कितना आ गया अपने पास 7, और y बराबर कितना आ गया 9। अपने भिन्न क्या है भाई x बटे y, क्या है x बटे y, भिन्न क्या है x बटे y है, भिन्न क्या थी अपने पास x बटे y थी, तो देखो x की जगह पर रख दो 7 और y की जगह पर रख दो 9, तो ये हो जाएगा 7 बटे 9, तो वो भिन्न कौन सी है 7 बटे 9, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, आंसर है। कैसे करना था अपने को, जो आपको पर्सन कह रहा है पहले तो अंश और हर को एक्स वाई मानना है, फिर पर्सन के अनुसार भाई पर्सन कह रहा है ऊपर की साइड में 2 2 जोड़ दो, 2 2 जोड़ दिए बराबर 9 बटे 11 और 11 हो गया, वज्र गुणा करोगे समीकरण आएगा पहला, दूसरी कंडीशन में भी सेम करोगे, इससे भी समीकरण आएगा। फिर आपको जो प्रतिस्थापन विधि सिखाई है उस प्रतिस्थापन विधि से आपको x और y के मान निकालने। ठीक है भाई, ये था आपका 5वां प्रश्न। अब अपन करेंगे इसका 6ठा प्रश्न। अब आप सोच रहे हो सर ये तो इतना बड़ा याद कैसे रहेगा, तो आपको एक बार देखो और साथ में इसको कॉपी के अंदर उतार भी लो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई अपने को इसको करना कैसे है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब देखो भाई आपके इसका 6ठा प्रश्न, 6ठा प्रश्न क्या बोल रहा है भाई, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की
आयु, ठीक है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, से 3 गुनी है, ठीक है। बोल रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है या फिर 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व, ये तो क्या है भाई, 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है ये आपको भाई 5 वर्ष पूर्व, अब पहले 5 वर्ष बाद की, अब क्या बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। क्या है, जेकब की आयु, जेकब की आयु उसके पुत्र से 7 गुनी थी। कितनी थी भाई, 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा आपको, उनकी वर्तमान आयु क्या है बताओ, वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। तो आपको पहले जब भी प्रश्न आए इस प्रकार का, प्रश्न को सही से पढ़ना है। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद, यानी कि ये अंडरलाइन 5 वर्ष बाद जेकब उसकी पुत्र की आयु कितना भाई, 3 गुना, ठीक। उसके बाद देखो 5 वर्ष पूर्व, पहले की बात, कितने गुना है भाई, 7 गुना, ठीक है। तो ये 4 चीजें अपने को पहले अंडरलाइन करनी है। उसके बाद देखो अपन क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। कैसे करेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, हल कर रहे हैं। तो आपको पहले में देखो जेकब और उसके पुत्र की आयु दे रखी है, तो आप उन दोनों को कुछ ना कुछ मानोगे, तो क्या लिखोगे, माना जेकब की आयु बराबर x, ठीक है, x वर्ष, वर्ष लिख देना यहाँ पे, जो भाई वर्ष के अंदर है आयु तो वर्ष लिखेंगे। फिर बाद में जेकब के पुत्र की आयु, यानी कि पुत्र की आयु, आपको पूरा लिखना है जेकब के पुत्र की आयु। क्या लिखोगे, जेकब के पुत्र की आयु बराबर y वर्ष, ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद अपन जो भी प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से करेंगे। तो फिर लिखेंगे अपन प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या बोल रहा है प्रश्न, 5 वर्ष पूर्व। अब देखो आयु के जो प्रश्न होते हैं ना, उसके अंदर ये जो अपन जो मानते हैं ना, ये क्या मानते हैं, वर्तमान आयु मानते हैं। तो जेकब की आयु, ठीक है, ये कौन सी आयु है, वर्तमान आयु। कौन सी है, वर्तमान, ठीक है। दोनों की कौन सी आयु है ये भाई, वर्तमान आयु। आप जब भी आयु के प्रश्न करो, अभी भी करोगे, आगे जब भी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो उसके अंदर भी आयु के प्रश्न आते हैं। तो उसके अंदर जो भी मानते हो आप, क्या मानते हो, हमेशा वर्तमान आयु माननी है। तो वर्तमान आयु मान ली। अब देखो 5 वर्ष बाद की बोलेगा, बाद यानी कि जैसे मैं आज 10 साल का हूं, तो 5 वर्ष बाद कितने साल का होऊंगा, 10 + 5 यानी 15 साल का हो जाऊंगा। और अगर मैं बोलूं मैं आज 10 साल का हूं, 5 वर्ष पूर्व यानी मैं 5 साल छोटा था, यानी 5 साल का था। तो जब बाद की बात करें तो जोड़ना है, और पूर्व की बात करें तो घटाना है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार क्या है भाई, 5 वर्ष बाद, ठीक है ना। तो 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी हो जाएगी, जेकब की आयु कितनी है, अभी x का है तो 5 वर्ष बाद x + 5, ठीक है, कितना हो जाएगा, x + 5 वर्ष, ठीक है। तो अब ये इतना है, तो इसका पुत्र कितने साल का होगा, पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद, इसके पुत्र में भी तो कुछ फर्क आएगा। ये थोड़ी पिताजी बढ़ेंगे, बेटा उतना का उतना ही रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है ना। सब साथ में बढ़ते हैं, साल सबके लिए बराबर है, 24 घंटे से सबके लिए बराबर है, ठीक है। तो ये क्या है, y + 5, ये हो गया y + 5 वर्ष, ठीक, ये हो गया। तो दोनों हो गए बराबर भाई, ये इनके कंडीशन हो गई। ये जब x + 5 का, तब ये कितना, y + 5 का। अब बोल रहा है, ये एक पर्सन क्या बोल रहा है, जब ये तो उनकी आयु पता पड़ गई 5 वर्ष पूर्व क्या थी, ठीक है। लेकिन जेकब की आयु 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। कितनी थी, 3 गुनी थी। तो अपना इन दोनों को बराबर करना है, x + 5 जेकब बराबर उसका पुत्र। तो मैंने कल ही आपको बताया था, कोई जो छोटी संख्या होती है उसके अंदर अपन गुणा करेंगे, तब जाके वो
अब दोनों चीजें कोई बराबर होगी, जैसे मेरे पास 5 रुपए है, मेरे दोस्त के पास 25 रुपए है, तो ये थोड़ी है जो आप मेरे को दे दोगे 15 रुपए जो हम दोनों बराबर हो जाएंगे, मेरे को 15 दोगे मेरे को 40 हो जाएंगे, वो तो लाइक 10 पे रह जाएगा, तो 15 रुपए जो कम है उसको देंगे। ठीक है, तो अपने को इसको बराबर करना है, बराबर करने के लिए देखो कितना गुना, 3 गुना, तो छोटे में 3 का गुना करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, y को जल लो, x माइनस 3y बराबर इधर रह गए 15, ये प्लस के 5 इधर आएंगे माइनस के 5, यानी कि x माइनस 3y बराबर 10। यह आ गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक, और वैसे वैसे समीकरण नंबर 2 लेके आना है आपको। तो ये तो थी बात आपके 5 वर्ष पूर्व की, क्या है बाद की। अब ऐसे कैसे आपको क्या लिखना है आगे की साइड में, अब अपन क्या करेंगे 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे। तो क्या है 5 वर्ष पूर्व, पहले मैं आज 15 साल का हूं तो 5 साल पहले कितना था, -5। तो देखो जेकब कितना हुआ, जेकब हो जाएगा x माइनस 5 और उसका पुत्र कितना हो जाएगा y माइनस 5। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कितना गुना, तो दोनों को बराबर रखो भाई, देखो इन दोनों को बराबर रखो, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। तो देखो ये बड़ा है पहले ही, तो उसको बड़ा करना अपने को भाई, एक इसके पास 10 रुपए है या इसके पास 25 रुपए है, इसके पास 10 रुपए है, तो किसको और देंगे जब दोनों बराबर हो जाएंगे, तो कम है जिसको देंगे तो इसको देंगे अपन। तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, कितने है 7 पंजे 35। तो x को इधर रखो x और ये y इधर आ जाएगा माइनस के 7y बराबर, ये देखो ये माइनस के 35 और ये प्लस में जाएंगे तो ये प्लस के 5। तो कितने आ गए अपने पास x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 30, यानी कि -30। आ गया आपके पास समीकरण नंबर 2। ठीक है, आ गया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब अपन इस प्रश्न को हटाते हैं और इन समीकरणों को आप लिखना भाई कैसे आया आपको पता चल गया। भाई जो प्रश्न में लिखा है उसको ध्यान रखना है, जेकब और उनको x और y मानना है। अब देखो अब क्या करेंगे अपन, अब करेंगे अपन सीधा सीधा इससे x का मान निकालेंगे और समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। देखो इससे 1 से x का मान क्या आएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 3y, ये a है अपने पास। अब इसको आप समीकरण नंबर 2 में रखो, तो समीकरण नंबर 2 क्या है x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। तो रखो x का मान, x की जगह लिखोगे आप 10 माइनस या 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस के 30। ठीक, तो आप देखो इसके अंदर जो ये है प्लस के उधर जाएंगे माइनस में, तो पहले तो इनको करो x को, प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 जाएंगे कितने बच गए 10 माइनस 4y बराबर माइनस के 30। अब ये माइनस के 4y बराबर माइनस 30 और ये 10 उधर जाएंगे तो -10। तो बताओ मेरे को कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा माइनस के 4y बराबर माइनस के 40, माइनस से कट जाएगा माइनस y बराबर हो जाएगा 40/4 यानी के 10। y बराबर कितना आ गया अपने पास 10 आ गया। y किसकी आयु मान रखी थी अपन ने, y किसकी, इसके पुत्र की आयु मान रखी थी अपन ने। ठीक है, तो y उसके पुत्र की आयु आ गई अपने पास। अब पिताजी की आयु निकालनी है, किसी भी समीकरण के अंदर रख दो, इस a के अंदर रख दो, a में y बराबर रख दो, ये जो है a में y बराबर 10 रखने पर, ठीक है, a के अंदर y बराबर 10 रखोगे क्या आएगा x बराबर 10 प्लस 3 गुणा 10। ठीक है भाई 3 गुणा 10 है तो ये ना हो गया 30, x बराबर 10 प्लस 30 बराबर x हो गया कितना 40 हो गया, x आ गया अपने पास 40। तो लास्ट में आपको आंसर लिखना है, x y के फॉर्म में नहीं लिखना, लास्ट में लिखना है जेकब की वर्तमान आयु, क्या भाई जेकब की वर्तमान आयु बराबर जेकब की कितनी आई 40 वर्ष। ठीक है, और उसके पुत्र की आयु बराबर कितनी आई 10 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार ये आयु संबंधी प्रश्न होंगे।
आयु में आपको ये ध्यान रखना है भाई, जब भी बाद की बोले तो जोड़ना है और पहले की बोले तो घटाना है और सीधे सीधे समीकरण बनाने हैं। जब दो समीकरण आ जाए तो प्रतिस्थापन विधि लगा लेंगे। ठीक है भाई, आगे समझ में? तो ये थी आपके प्रश्नावली 3.2 जो आपके कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और अब आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो कि सर हमें ये समझ नहीं आया, तो उसको और अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है तो जो नया है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी बताओ कि सर पढ़ा रहे हैं तो सभी का फायदा हो। ठीक है, आ जाएगा समझ में? ठीक, जय हिंद, जय भारत।